जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर डेटा एंड इट्स स्टोरेज पार्ट 2। पेज नंबर 14 में डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग डेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे आगे वाला हमने कर लिया था, ठीक है। डेटा इज स्टोरेड इन डिवाइसेस कॉल्ड मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मेमोरी के दो प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दो मेमोरी आएगी, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी एंड जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी। उसमें क्या आएगा, रैम एंड रोम। हम यह पहले जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। The memory that holds the data and instructions for the CPU is called the primary memory or the main memory. It is found inside the computer. The CPU can get data directly from the primary memory very quickly. In other words, primary memory is very fast. CPU के लिए डेटा रखने के लिए और उसके निर्देशों को रखने के लिए जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। यह सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू है वो प्राथमिक मेमोरी से डेटा को जल्दी से प्राप्त कर सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्राथमिक मेमोरी है वो बहुत तेज़ होती है। इसमें डेटा को विभिन्न स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। डिवाइसेस कॉल्ड चिप्स फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये डेटा को चिप पर विभिन्न स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। डेटा इज स्टोरेड इन डिफरेंट लोकेशंस ऑन द चिप। यू कैन थिंक ऑफ दिस लोकेशंस एज सेल्स इन अ टेबल दैट हैज़ मैनी रोज एंड कॉलम्स। उसके अंदर बहुत सारी रो एंड कॉलम होती है, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है। कॉलम और रो कहते हैं उसको। द सीपीयू कैन गेट टू अ सेल, मतलब एक बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, जो ऐसे सीधी लाइन है ना वो कॉलम है, और ये R1 लिखा है ना ऐसे, तो वो लाइन है जो स्लीपिंग लाइन जैसी है, और बॉक्स बनता है वो सेल है, और लाइन है वो रो है, ठीक है। द CPU कैन गेट टू अ सेल like R3C4 randomly, that is not in any particular order. The time taken by the CPU to access get data from all locations is the same. इसमें ये सेल्स के नाम होते हैं R3C4 है, ऐसे रेंडमली नाम होते हैं, पर वो पर्टिकुलर ऑर्डर पर नहीं होता है, मतलब यह अनियमित रूप से उसको मिल सकता है, अर्थात वो किसी क्रम में नहीं होता है। दिस टाइप of access in called random access. Primary memory used random access. Two types of memory are used for primary memory, RAM and ROM. यह जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रैम और रोम। तो सबसे पहले रैम है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। This kind of memory is used as the main primary memory. RAM holds data and programs for the CPU to use. RAM है वो CPU के उपयोग के लिए डेटा और प्रोग्राम है वो रखती है। इसका उपयोग प्राइमरी मेमोरी के लिए किया जाता है। CPU रैम से पढ़ सकता है और उसके साथ लिख भी सकता है। RAM holds data and programs for the CPU to use. The CPU can read from the RAM and write into, मतलब लिख सकता है, पढ़ सकता है। This kind of memory is also called read-write memory, मतलब वो CPU से लिख सकती है और पढ़ सकती है डेटा को। It is the temporary memory as it loses all data when power is switched off. यह अस्थाई मेमोरी है, मतलब अगर लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो वो सारा डेटा खो देती है। अ कंप्यूटर कीप्स लोडिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क एज नीडेड। A computer with a good amount
of RAM can have lots of data and many programs loaded, so it needs to load less often, making it work fast. यह एक अच्छी मात्रा वाले कंप्यूटर में बहुत डेटा प्रोग्राम है वो लोड कर सकती है। अब देखेंगे 15 नंबर पे रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। Normally data cannot be written in a ROM by a user or a program. It can only be read. The data stored in a ROM is permanent. It is not lost on switching off the computer. यह भी एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आमतौर पर यहाँ पे डेटा लिखा नहीं जाता है, केवल पढ़ा ही जा सकता है। एक रोम में मतलब इस रोम में जो डेटा है वो संग्रहित किया जा सकता है, वो डेटा है वो स्थायी है। यह कंप्यूटर बंद होने पर भी खो नहीं सकता है, मतलब खोया नहीं जाता है। द रोम इन अ कंप्यूटर स्टोर्स इन द program that runs when the computer is started. This program checks the hardware and helps load the operating system into the RAM. इसमें डेटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर चलने पर वो डेटा भी चलता है साथ में। यह प्रोग्राम है वो हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लोड करने में मदद करता है, मतलब उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं। तो आज हमने देखा प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट, रैम एंड रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी है वो पूरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 17 में है। फर्स्ट मैच कर लिया था फिलिंग द ब्लैंक्स से सेकंड का। तो उसमें फर्स्ट है 1 बाइट्स इज़ मेड ऑफ ब्लैंक्स बिट्स। तो यहाँ पे 2 या 8, तो क्या आएगा, हमने पहले ही देखा था 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद है इट टेक्स 1 ब्लैंक्स इज़ रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। यहाँ पे बाइट और बीट हेल्प बॉक्स में दिया गया है, तो क्या आएगा, बाइट। ठीक है, उसके बाद है 1024 बाइट्स मेक 1 कितने होंगे, तो हमने पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आगे किया था, तो किलो बाइट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है डेटा इज़ कॉपीड टू द ब्लैंक्स फॉर द CPU टू यूज़ इट। रैम या रोम, तो कॉपी किस में हो सकती थी, अभी हमने देखा, तो रैम में आएगा। तो रैम में टिक करना है और यहाँ पे लिखना है रैम। उसके बाद 5 नंबर का है ब्लैंक्स मेमोरी इज़ द फास्टर मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी, तो सेकेंडरी है मेमोरी वो हम अब पढ़ेंगे, पर प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट थी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आंसर आएगा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ टीनी ब्लैंक्स। ये भी अभी आएगा, हार्ड डिस्क आएगा ना तब, तो उसमें मैग्नेट्स आएगा। तो मैग्नेट्स में राइट करके यहाँ पे मैग्नेट्स लिखना है। ठीक है, तो आपको ये सब पेंसिल से सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है। इसकी नोटबुक हमने नहीं बनाई है, इसलिए आपको नोटबुक में कुछ नहीं करना है, नोटबुक बनानी ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।